पहला इतिहास अध्याय 5। रूबेन के वंशज। इस्राएल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इस्राएल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। यद्यपि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। इस्राएल के जेठे पुत्र रूबेन के पुत्र ये हुए, अर्थात हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। योएल का पुत्र शमाया, शमाया का गोग, गोग का शिमी, शिमी का मीका, मीका का राया, राया का बाल और बाल का पुत्र बयेरा। इसको अशूर का राजा तिग्लत पिलेसेर बंदी बनाकर ले गया और वह रूबेनियों का प्रधान था। और उसके भाइयों की वंशावली के लिखते समय वे अपने अपने कुल के अनुसार ये ठहरे, अर्थात मुख्य तो यीएल, फिर जकरिया और अजाज का पुत्र बेला, जो शेमा का पोता और योएल का परपोता था। वह अरोएर में और नबो और बालमोन तक रहता था और पूर्व ओर वह उस जंगल की सीमा तक रहा जो फरात महानद तक पहुंचाता है, क्योंकि उनके पशु गिलाद देश में बढ़ गए थे। और शाऊल के दिनों में उन्होंने हग्रियों से युद्ध किया और हग्री उनके हाथ से मारे गए। तब वे गिलाद के संपूर्ण पूर्वी भाग में अपने डेरों में रहने लगे। गाद के वंशज, गादी उनके सामने सल्का तक बाशान देश में रहते थे, अर्थात मुख्य तो योएल और दूसरा शापाम, फिर यानाई और शापात, ये बाशान में रहते थे। और उनके भाई अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार मिकाएल, मशुल्लाम, शेबा, योरै, याकान, जीय और येबेर 7 थे। ये अबीहैल के पुत्र थे, जो हूरी का पुत्र था। यह योराह का पुत्र, यह गिलाद का पुत्र, यह मिकाएल का पुत्र, यह यशिशै का पुत्र, यह यहदो का पुत्र, यह बूज का पुत्र था। इनके पितरों के घरानों का मुख्य पुरुष अब्दिएल का पुत्र और गूनी का पोता अही था। ये लोग बाशान में, गिलाद और उसके गांवों में और शारोन की सब चराइयों में उसकी दूसरी ओर तक रहते थे। इन सभी की वंशावली यहूदा के राजा योताम के दिनों और इस्राएल के राजा यारोबाम के दिनों में लिखी गई। रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के योद्धा, जो ढाल बांधने, तलवार चलाने और धनुष के तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करना सीखे हुए थे, वे 44,760 थे, जो युद्ध में जाने के योग्य थे। इन्होंने हग्रियों और यतूर नापीश और नोदाब से युद्ध किया था। उनके विरुद्ध इनको सहायता मिली और हग्री उन सब समेत जो उनके साथ थे, उनके हाथ में कर दिए गए, क्योंकि युद्ध में इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी थी और उसने उनकी विनती इस कारण सुनी कि इन्होंने उस पर भरोसा रखा था। और इन्होंने उनके पशु हर लिए, अर्थात ऊंट तो 50,000, भेड़ बकरी 2.5 लाख, गधे 2,000 और मनुष्य 1 लाख बंधुए करके ले गए। और बहुत से मरे पड़े थे, क्योंकि वह लड़ाई परमेश्वर की ओर से हुई और ये उनके स्थान में बंधुआई के समय तक बसे रहे। मनश्शे के वंशज पूर्व में रहने वाले, फिर मनश्शे के आधे गोत्र की संतान उस देश में बसे और वे बाशान से ले बाल हेर्मोन और सनीर और हेर्मोन पर्वत तक फैल गए। और उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात येपेर, यिशी, एलिएल, अजरिएल, यिर्मयाह, होदव्या और यहदीएल। ये बड़े वीर और नामी और अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, परंतु उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया और उस देश के लोग जिनको परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया था, उनके देवताओं के पीछे वे विचारण के समान हो लिए। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर ने अशूर के राजा पूल और अशूर के राजा तिग्लत पिलेसेर का मन उभारा और इन्होंने उन्हें, अर्थात रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को बंधुआ करके
हला, हाबोर और हारा और गोजान नदी के पास पहुंचा दिया, और वे आज के दिन तक वहीं रहते हैं।